नमस्कार प्यारे बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पर्यावरण का पाठ नंबर 2 मित्रता से संबंधित भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने मित्रता से संबंधित 3 कहानियाँ पढ़ी थी। एक श्री कृष्ण और सुदामा जी की, दूसरा गोपाल और कावेरी की, और तीसरी महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की। 2 कहानियाँ तो हमने पहले पढ़ ली। आज तीसरी कहानी महाराणा प्रताप और चेतक के संबंध में दोबारा से चर्चा करेंगे, जिसमें क्या बताया गया है कि इसमें महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त जो प्रिय घोड़ा चेतक है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वह एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले को भी उसने एक छलांग से पार कर लिया। महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। ये थी महाराणा प्रताप के प्रति उनके घोड़े चेतक की स्वामी भक्ति कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए वो घोड़ा एक पैर से जख्मी था, फिर भी वो इतनी तेज़ भागा, इतनी तेज़ दौड़ा कि रास्ते में पड़ने वाले जो बरसाती नाला होता है, जब बरसात होती है तो क्या होता है कि नाले में पानी भर जाता है, उस नाले को भी उसने एक छलांग से पार कर लिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये थी उसकी स्वामी भक्ति। फिर उसके बाद क्या हुआ? पहली बात हमने सीखी, मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो मित्रता होती है उस पर ना तो अमीरी का प्रभाव पड़ता है और ना ही गरीबी का कोई प्रभाव पड़ता है। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने महलों के राजा होते हुए भी सुदामा से अपनी मित्रता निभाई। दूसरा है, जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। जो जानवर हैं वो भी मित्रता की, दोस्ती की भावना को समझते हैं। किस तरह? गोपाल और कावेरी में मित्रता थी और गोपाल एक दिन जब विद्यालय आने से देर हो गई उसको, तो किस तरह बेचैन होकर कावेरी उसको खुद लेने चली गई। तो क्या कहते हैं, जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। तीसरा है, हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए। जानवरों को हम प्यार से रखेंगे तो वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। जिस तरह गोपाल की मित्रता कावेरी से हुई और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को प्यार करते थे, तो उनकी आपस में कितनी गहरी मित्रता हो गई। तो सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। तो ये भी उनकी मित्रता थी, उसकी स्वामी भक्ति थी, उसकी मित्रता थी, जिसके कारण उसने अपने दोस्त, अपने महाराणा प्रताप को, अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के पश्चात ही अपने प्राण त्यागे। उसके बाद बताए, हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। अगर हमारा कोई मित्र विपत्ति में है, दुख में है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें सीखी हमने? कि मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं, हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। और हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। ये बातें जो हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। हमें इन्हें अपने दिमाग में बिठाना होगा, हमें इनको जो है मानना होगा। ये चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में हमारी बहुत सहायता करती हैं। तो अब हम कुछ प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर करेंगे। अपनी कॉपी पेन निकालिए और ब्लैक बोर्ड से किए हुए प्रश्नों को साफ साफ और सुंदर सुंदर कॉपी में लिखिए। जैसा कि अभी पाठ में आपने मित्रता के संबंध में चर्चा की, उसी से संबंधित मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रश्न जो है ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। तो उनमें से आप प्रश्न लिखो। सबसे पहला प्रश्न है, कावेरी कौन थी? जो कावेरी है वो कौन थी? तो आप जानते हो कावेरी कौन थी? कावेरी
मानती थी। कावेरी का मित्र कौन था? कावेरी का मित्र गोपाल था। गोपाल नाम का बालक जो कि कावेरी से बहुत प्यार करता था। जब भी वो विद्यालय से आता था तो कावेरी को हरा घास खिलाता, उसको सहलाता। तो इस वजह से कावेरी जो गाय थी वो गोपाल को अपना मित्र मानती थी। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कावेरी बेचैन क्यों हो गई? कावेरी क्यों बेचैन हो गई थी? क्योंकि एक दिन विद्यालय से गोपाल को घर आने में देरी हो गई। जो गोपाल है उसको घर आने में देरी हो गई, जिस कारण कावेरी जो है वो बेचैन हो गई। चेतक कौन था? जो चेतक है आपको बताया है कौन था वो? चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। कौन था चेतक? चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। अब फिर आ गया कावेरी कौन थी? कावेरी एक गाय थी। कावेरी किसको मित्र मानती थी? गोपाल को। कावेरी बेचैन क्यों हो गई? क्योंकि एक दिन विद्यालय से गोपाल को घर आने में देरी हो गई। और अगला चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। कौन था? महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर ही अपने प्राण त्यागे। तो ये 4 प्रश्न आप अपनी कॉपी में करो। उसके पश्चात इन 4 प्रश्नों को आप अच्छी साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे। इसके बाद मैं आपको 2 प्रश्न और करवाती हूँ। पहले आप ये 4 प्रश्न उतारो। अगला प्रश्न है चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? आपको ये बता दिया पहले मैंने कि चेतक का महाराणा प्रताप जी से क्या संबंध था? स्वामी भक्ति चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? स्वामी भक्ति और मित्रता का। चेतक को हम क्यों याद करते हैं? चेतक है उसको हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि चेतक जैसी मित्रता
ही देखने को मिलती है। सारे उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। चेतक एक्सप्रेस गाड़ी कहां से चलती है? दिल्ली से चेतक एक्सप्रेस गाड़ी है वो कहां से चलती है? दिल्ली से उदयपुर। तो देखो चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? स्वामी भक्ति और मित्रता का। चेतक को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि चेतक जैसी मित्रता और स्वामी भक्ति की मिसाल जो है वो कम ही देखने को मिलती है। चेतक एक्सप्रेस गाड़ी कहां से चलती है? दिल्ली से उदयपुर। यहाँ पर आपका पाठ आज खत्म होता है। इसके 4 प्रश्न मैंने आपको पहले करवाए थे और 4 दोबारा करवाए हैं और 3 प्रश्न ये करवाए हैं। ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में साफ-साफ और सुंदर-सुंदर लिखेंगे। आज के पाठ में हमने क्या सीखा कि मित्रता जो है वो अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं देखती, उस पर कभी भी अमीरी गरीबी का प्रभाव नहीं पड़ता और जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं और हमें जानवरों को प्यार से रखना चाहिए। चेतक के बारे में बताया है कि वो महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद ही अपने प्राण त्यागे। और लास्ट बात हमें समझाई है कि हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की क्या करनी चाहिए? सहायता। तो क्या बोलते हैं कि अवसर मिल जाए तुमको उसका लाभ उठाओ, प्यारे बच्चों इस जीवन में अच्छे मित्र बनाओ। कि ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारा हमेशा साथ दे, तुम्हें बुरा करने से रोकें और हर विपत्ति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। यानी कि अवसर मिल जाए तुमको उसका लाभ उठाओ, प्यारे बच्चों इस जीवन में अच्छे मित्र बनाओ। तो ये प्रश्न आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में साफ-साफ सुंदर-सुंदर लिखेंगे और इनको याद करेंगे।